मैं चाहता हूं कि दादो तहसीन का शोर भी महफिल में बरकरार रहे और उसके लिए मुझे इस वक्त एक शख्सियत के हुजूर हर्फ इल्तिमास लेके पहुंचना है। एक शेर उनका मेरे हाफजे में है कि तीर को हाल को मुस्तकबिल की खातिर तोड़ रखा है माजी से, हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा शेर है, हाफजे में महफूज हो जाने वाला शेर है। इसके खालिक और आपकी महफिल के एक बेहद बावकार मेहमान जनाब हसन फतेहपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से इस महफिल को और बुलंदियों तक पहुंचाएं। जनाब हसन फतेहपुरी। हज़रात, एक तवील अरसे के बाद इंदौर हाज़री का मौका मिला है। मैं मशकूर हूँ मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का और जनाब सरवर साहब का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। हज़रात, जब बहुत दिन के बाद कोई अपने से मिलता है तो कोशिश ये होती है कि जो कुछ भी अच्छा है अपने पास सब उसको दे दिया जाए। मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इंदौर में कुछ अच्छे शेर में जो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे कहे हैं मैं आप तक पहुँचा दूँ। अर्ज करता हूँ कि रात के साथ सवेरा भी यहीं रहता है, वो रात के साथ सवेरा भी यहीं रहता है, वक्त एक जैसा हमेशा तो नहीं रहता है, वक्त एक जैसा हमेशा तो नहीं रहता है। और ये कौमी एकजहती पर शेर सुने कि दो कदम साथ चले कोई गनीमत जानो, दो कदम साथ चले कोई गनीमत जानो, जिंदगी भर तो कोई साथ नहीं रहता है। वाह वाह। दो कदम साथ चले कोई गनीमत जानो, जिंदगी भर तो कोई साथ नहीं रहता है। और ये शेर नज़र कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए कि रूह का कर्ब समझ लेता है यार अब तू ही। शेर सुने मुलाजा। रूह का कर्ब समझ सकता है यार अब तू ही, एक तू है जो रगे जाके करीं रहता है। रूह का कर्ब समझ सकता है यार अब तू ही, एक तू है जो रगे जाके करीं रहता है। हजरत, एक शेर के लिए मतला पेश करना चाह रहा हूं, मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूं कि जब आदमी लगने लगा छोटा मेरे आगे, जब आदमी लगने लगा छोटा मेरे आगे, आईना तभी वक्त ने रखा मेरे आगे। क्या कहने, आईना तभी वक्त ने रखा मेरे आगे। और हजरात, जहां जहां हजरात है, ये शेर मुलाजा फरमाए। अमेरिका और इजराइल के बीच में रिश्ता क्या है, ये शेर मुलाजा फरमाए कि आईना तभी वक्त ने रखा मेरे आगे। शेर सुने कि सूरज की अगर पुष्ट पनाही नहीं होती, रात भाई शेर सुने, सूरज की अगर पुष्ट पनाही नहीं होती, जा ही नहीं सकता था ये साया मेरे आगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। नवाजिश, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नवाजिश करो, शुक्रिया। सूरज की अगर पुष्ट पनाही नहीं होती, नवाजिश, सूरज की अगर पुष्ट पनाही नहीं होती, जा ही नहीं सकता था ये साया मेरे आगे, जा ही नहीं सकता था ये साया मेरे आगे। और रोशन है कुछ इस दर्जा मेरी तीरा शबी भी। शेर सुने कि रोशन है कुछ इस दर्जा मेरी तीरा शबी भी, है दस्ते अदब जोड़े सवेरा मेरे आगे, है दस्ते अदब जोड़े सवेरा मेरे आगे। हजरात, जैसे कि एक कहावत है कि हवाई जहाज से किसी पैदल चलने वाले को ये कहा जाए कि वो टकरा रहा है। एक मशहूर ज़माना अल्लामा इकबाल का मिसरा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अभी एक मिसरा आया था और उस पर ये शर्त थी कि इस मिसरे पर मिसरा जरूर लगाया जाए। मैं सिर्फ 3 शेर पेश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंदौर में पढ़ रहा हूँ, ये मुशायरों के शेर नहीं है, लेकिन मैं इंदौर में पढ़ रहा हूँ। हजरत बेकलुस साही साहब बैठे हैं, उनकी सदारत है, राहत साहब हैं। मैं
शेर पढ़ रहा हूं कि बहुत नाराज हो तुम अपने हाथों की लकीरों से, बहुत नाराज हो तुम अपने हाथों की लकीरों से, मगर ये भी कभी सोचा कि तुमने खुद किया क्या है। बहुत नाराज हो तुम अपने हाथों की लकीरों से, मगर ये भी कभी सोचा कि तुमने खुद किया क्या है। और शेर मुलाजा फरमाया कि मगर ये भी कभी सोचा कि तुमने खुद किया क्या है, और फरिश्ता बन के जीने में कोई लज्जत नहीं मिलती। शेर सुनो, फरिश्ता बन के जीने में कोई लज्जत नहीं मिलती, ये इंसान ही समझता है गुनाहों का मजा क्या है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। फरिश्ता बन के जीने में कोई लज्जत नहीं मिलती, फरिश्ता बन के जीने में कोई लज्जत नहीं मिलती, ये इंसान ही समझता है गुनाहों का मजा क्या है। और अब शेर सुने, ये इंसान ही समझता है गुनाहों का मजा क्या है, और हमारे अहद के हर बेअमल की आरजू ये है। हमारे अहद के हर बेअमल की आरजू ये है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। हमारे अहद के हर बेअमल की आरजू ये है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह। चंद शेर और सुन ले कि दिलों में नफरतों के बीच एक रिश्ता भी होता है, दिलों में नफरतों के बीच एक रिश्ता भी होता है, जो अपने हैं उन्हीं अपनों से ही शिकवा भी होता है। क्या कहने हैं। जो अपने हैं उन्हीं अपनों से ही शिकवा भी होता है। और ये शेर मुझे याद है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनके नजर शेयर करता हूं। मुलाजा फरमाया आप लोग शामिल हो कि जो अपने हैं उन्हीं अपनों से ही शिकवा भी होता है, और सुकून चाहो तो हरगिज दूर मत होना बुजुर्गों से। शुक्र। सुकून चाहो तो हरगिज दूर मत होना बुजुर्गों से, जहां पर पेड़ होते हैं वहीं साया भी होता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। शुक्रिया नवाजी, शुक्रिया। सुकून चाहो तो हरगिज दूर मत होना बुजुर्गों से, सुकून चाहो तो हरगिज दूर मत होना बुजुर्गों से, जहां पर पेड़ होते हैं वहीं साया भी होता है। और तुम अपनी नाखुदाई पर कभी मगरूर मत होना, तुम अपनी नाखुदाई पर कभी मगरूर मत होना, सहारा डूबने वाले का एक तिनका भी होता है। क्या कहने हैं, क्या कहने। सहारा डूबने वाले का एक तिनका भी होता है। और ये गजल से पहले आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। रात भाई ये शेर सुने, देखल भाई ये शेर सुने। साया भी होता है। शेर सुने कि फकत अल्फाज ही काफी नहीं इजहार की खातिर, फकत अल्फाज ही काफी नहीं इजहार की खातिर, दिलों की तर्जुमानी के लिए लहजा भी होता है। वाह। फकत अल्फाज ही काफी नहीं इजहार की खातिर, दिलों की तर्जुमानी के लिए लहजा भी होता है। वाह वाह वाह। गजल के 2-3 शेर और मुलाजा फरमाए। वक्त की जो पैरों में बेड़ियां नहीं होती, वक्त की जो पैरों में बेड़ियां नहीं होती, आपसे कभी इतनी दूरियां नहीं होती। ये शेर जहां जहां हज़रात है मुलाजा फरमाए। ये शजर सियासी है, इनसे छाओ मत मांगो। शेर मुलाजा फरमाए। ये शजर सियासी है, इनसे छाओ मत मांगो, इनमें टहनियां तो हैं
پتیاں نہیں ہو، یہ شجر سیاہ سی ہے ان سے، یہ شجر سیاہ سی ہے، جب کوئی مقابل ہو یہ خیال بھی رکھیے دشمنوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہوتی، وقت کی شکایت تو بس وہ لوگ کرتے ہیں، شعر سنیں، وقت کی شکایت تو بس وہ لوگ کرتے ہیں، نبض وقت پر جن کی انگلیاں نہیں ہوتی، نبض وقت پر جن کی۔ اور یہ غزل کا مقطع بطور خاص، کیونکہ یہ قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے، خاص طور سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ بیج بو کے نفرت کے چاہتے ہو ہمدردی، بیج بو کے نفرت کے چاہتے ہو ہمدردی، یوں حسن محبت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ نوازش کریں۔ جناب حسن فتح پوری اپنے اشعار سے نواز رہے تھے۔ صاحب یہ اندور کے مشاعرے بھی عجیب ہوتے ہیں، جب آیا ہوں کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ ابھی حسن فتح پوری صاحب اپنے اشعار پڑھ رہے تھے، ساغر خیامی صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ معراج صاحب یہ عمر بھی کیا ہوتی ہے، کتنا جیسے دل پہ چھریاں سی چلتی ہیں جب نئی عمر کی شاعرات کہتی ہیں ساغر چچا۔ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں، دھیرے دھیرے میں بھی اسی منزل میں آ رہا ہوں۔ آج یہ اندازہ ہوا کہ ساغر صاحب سے میں کہوں کہ یہ شعر ان کا یاد کر لیں کہ جب کوئی ان کو اس طرح سے مخاطب کرے تو اس سے یہ کہیں کہ سکون چاہو تو ہرگز دور مت جانا بزرگوں سے، جہاں پر پیڑ ہوتے ہیں وہیں سایہ بھی ہوتا ہے۔ تو حسن صاحب نے بہت اچھے اشعار سے نوازا اور اتنے ہی معیاری انداز سے آپ نے ان کا کلام ملاحظہ فرمایا۔